हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इन वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, बहुत सारी डीएफ ये सोचती है कि नो कांटेक्ट में आपके डीएम को कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं और नहीं समझ पाते हैं कि उनके डीएम क्या सोचते हैं उनके बारे में या क्या फील करते हैं, राइट? तो नो कांटेक्ट में आप बार बार ये सोचते हो ना कि डीएम मुझे याद कर रहा भी है या नहीं, उसको कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, सब ख़त्म हो गया होगा उसके तरफ से, वो कुछ मुझे जानता भी होगा कि नहीं, उसकी डीएफ क्या कर रही है, कुछ नोटिस कर रहा भी है कि नहीं, कुछ तो ऐसा कुछ करे, लेकिन नहीं होता, कुछ प्रूफ भी नहीं मिलता आप लोग को। पर आप एक ट्रुथ समझो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ फिजिकल कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं करता। नो कांटेक्ट में भी एनर्जी कनेक्शन चलता रहता है, तभी तो आप जो सोचते हो वो सेम मिरर करता है वो, ठीक है? उसके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चलती होती है। डीएम बाहर से नॉर्मल एक्ट कर सकता है, बिजी दिख सकता है, मल्टीपल अफेयर में भी जा सकता है, घूम सकता है, अपने वर्क प्लेस में बिजी हो सकता है, अपने फैमिली में बिजी हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन अंदर से ना वो इमोशंस को सप्रेस करता होता है उस समय। वो इस कनेक्शन को समझना नहीं चाहता। ये चीज़ें मेरे साथ में भी हुई है, ठीक है? वो कनेक्शन को समझना नहीं चाहता। इवन ट्विन फ्लेम वर्ड्स को भी वो ना के बराबर गुस्सा हो जाते थे जैसे ही उनको, क्योंकि मैं उस समय चेज़ करना स्टार्ट कर चुकी थी। स्टार्टिंग में वो खुद एक्सेप्ट किए, लेकिन फिर मैं उनके पीछे चेज़ करने लग गई तो वो वर्ड से ही गुस्सा होने लग गए। तो उन्होंने साफ बोल दिया, ट्विन फ्लेम के बारे में तुम नहीं जानती हो, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था मेरा, तुम नहीं जानती हो और मुझे समझाने चली हो। ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ। बहुत बार डीएम को सडनली है ना आपकी याद आती है विदाउट रीज़न, लेकिन वो चीज़ें सप्रेस कर देते हैं। ये वाली चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि मेरे डीएम अचानक बोलते हैं मुझे कि काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों की कन्वर्सेशन हुई, देन वो उन्होंने बोला कि मैं हर जगह देखता हूँ, तुम दिखती रहती हो, तुम्हारा फेस जब मैं देखता हूँ, अरे ये तो कोई और है। तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं मैं रहती हूँ, ठीक है? तो ये मत समझो कि आपका डीएम और आप अलग हैं, लेकिन एनर्जेटिकली एक हैं, सोल एक है, आपका माइंड थॉट्स बहुत ज़्यादा एक है, ठीक है? इस चीज़ को समझे, ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है ना, डीएम को सडनली आपकी याद आती है विदाउट रीज़न, ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर होती है, वो ऐसी है, ऐसी कर दिया उसने, सॉन्ग, प्लेसेस, ड्रीम्स, कोई जगह जाए तो उसको याद आ जाएगा, कुछ सॉन्ग उसने कुछ चूज़ किया होगा आपके, मतलब आप और वो साथ में होंगे तो उस समय कुछ सॉन्ग ऐसे रैंडमली आया होगा तो वो चूज़ किया होगा, तो सडनली याद भी आता है कि हाँ, ड्रीम में भी आते हो। कभी कभी आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग फील होती है ना कि वो खुद को कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इतना फील क्यों कर रहा हूँ, ये सोचता बहुत है। देखो गाइस, पर प्रॉब्लम ये होती है ना कि डीएम यूजली इमोशंस को लॉजिकल, जैसे कि वो माइंड में रहते हैं, हमेशा लॉजिकल ही समझते हैं ज़्यादातर। तो समझने वो कोशिश करते हैं समझने की, और जब फीलिंग डीप होता है ना तो फियर भी एक्टिव हो जाता है उनका। वो किस टाइप का फियर कि वो मुझे अपनाएगी कि नहीं, पहले मैंने किसी ने रिजेक्ट किया होगा, तो इस बार अगर मैंने कुछ किया तो फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं ना बोलूँ तो सही है। ये सारे सिचुएशंस उसके लाइफ में आ जाते हैं, तो वो रुक जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है? चेंज होने का फियर, जैसे कि चेंज किस टाइप का फियर उनका एक्टिव होता है, जैसे कि वो अभी फ्रीडम में हैं, अब वो सारे फ्रेंड जोन में देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड किस टाइप के बिहेव करते हैं, देन आपका डीएम उस टाइप के में नहीं रहना चाहता, वो फ्रीडम में रहता है। तो जब वो
3D में लॉजिकल माइंड में चलता है तो आपका डीएम वही समझता है जैसे कि और के साथ हो रहा है तो मेरे साथ में भी होगा, तो वो इस कनेक्शन से भागता है। जब उसको पता चलता है नहीं ये ट्विन जर्नी है, कोई सोल कनेक्शन है, ये मेरी डीएफ है, ये मैं ही हूँ अदर बॉडी में एज ए फीमेल फेमिनाइन एनर्जी में, तो चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है एंड आपकी चीज़ों को समझना चालू करता है। ठीक है, तो इसी में वो कभी कभी गिल्ट में भी चला जाता है। जब बहुत डीप समझता है कि हाँ मेरी डीएफ को मैंने ऐसा किया, तो कभी कभी डीप में भी जाता है, उसको गिल्ट फील होता है। ठीक है, अगर उसने आपको हर्ट किया है तो इग्नोर किया है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो अंदर ही अंदर वो हैवीनेस फील करता है, चाहे एक्सप्रेस ना करे उसको फील होता है, गिल्ट फील होता ही है। नो कांटेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जब डीएफ है ना कंटिन्यूसली चेज एनर्जी में रहती है, डीएम क्या कर रहा है, कब मैसेज करेगा, मुझे मिस कर रहा है या नहीं, तो डीएफ की एनर्जी है ना अनस्टेबल होती है। उसको सिर्फ अपना डीएम चाहिए होता है, डीएम के बारे में सोचना होता है और डीएम और डिस्टेंस फील करता है क्योंकि वो एनर्जी को एक बंधा हुआ एनर्जी समझता है। ठीक है, तो आपको उसको फ्रीडम में रखना है। इसमें एक तो बात हमेशा समझें कि कोड कट हो नहीं सकता। ठीक है, आप दोनों का कोड ही एक है, लेकिन जब डीएफ अपनी एनर्जी को हील करना स्टार्ट करती है ना तो खुद को इम्पोर्टेंट देना स्टार्ट करती है, इनर पीस में आ जाती है, तब डीएम को सडनली कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग फील होने लगता है। यस, जो मैं सोच रहा था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अब ये सोचना चालू करता है क्योंकि ट्विन जर्नी में एनर्जी मिरर होता है ना कि बॉडी बहुत ही रेयर, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो दोनों की एक। ठीक है, तभी तो बैलेंस होने पे हार्मोनियस यूनियन होता है। आप जितना खुद से कनेक्टेड होते हो ना उतना ही डीएम भी अंदर से अविकन होना स्टार्ट करता है। इसलिए नो कांटेक्ट को सिर्फ सेपरेशन मत समझो, ये एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी हो सकता है। ठीक है, और याद रखें कि अगर कनेक्शन ट्रू है ना तो साइलेंस के अंदर में भी एनर्जी बात करती होती है, तभी तो बोलते हैं ना टेलीपैथी करते हैं, एनर्जी फील होती है हमारे को एंड हम मर्ज फील कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आप फील करते हो, क्योंकि एनर्जी कनेक्शन है यहाँ पर। देखो आप डीएफ इस फेस में क्या करना है आपको, हर सेकंड डीएम क्या फील कर रहा है उसमें स्टक नहीं रहना, अपनी एनर्जी स्टेबल करो, सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करो, इनर पीस में फोकस करो कि मुझे क्या करना है, किस में मुझे इंटरेस्ट है, कहाँ मुझे गंदा फील हो रहा है, उसको हील करो मिरर एक्सरसाइज से। जब डीएफ चेस एनर्जी से बाहर आती है ना तब डीएम का कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग फील होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डीएम ये भी फील होता है ना कि जैसा कि आपके साथ जैसा एनर्जी फील होता था, कनेक्शन फील होता था, किसी और के साथ नहीं। चाहे वो जितनी सारी गर्लफ्रेंड बना ले, अफेयर में चले जाएं, वो अफेयर ही बनाता है। क्यों बनाता है? एक्चुअल में जिस एनर्जी को वो बाहर चेज करता है, जैसे हिरन होता है अपने कस्तूरी को बाहर खोजता है जबकि उसको पता चलता है उसकी नाभि में है, उसी तरह हम भी वैसे ही होते हैं, हम भी बाहर चेज करते हैं अपने डीएम को जबकि इनर डीएम अंदर बैठा है। उसी तरह आपका मस्कुलिन भी ऐसी है कि इनर फेमिनाइन को ना देख के बाहर खोजता होता है, इसलिए मल्टीपल अफेयर में भी जाता है और बहुत सारे उसमें क्रिएट भी करता है कर्मा। और देखा जाए तो उसकी लाइफ में जो आए होते हैं कार्मिक जिसको आप बोलते हो, वो भी पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ में भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको सीखना है एंड समझना है। और इसी की वजह से वो कोई भी अनवांटेड एनर्जी के साथ बंध के नहीं रहता, इसलिए वो मल्टीपल अफेयर में जाता है। एक से कनेक्शन बनाया,
नहीं, उसके साथ पसंद ही नहीं आ रहा है, उसके वाइब मैच ही नहीं हो रही है, फिर सेकंड सेम, फिर थर्ड, ऐसे करते करते गुजरता है। जब सेपरेशन पीरियड आता है तो फिर एट लास्ट जब डीएफ अपना सब एनर्जी अपने तरफ ले आती है, फोकस कर लेती है, वो एनर्जी अब समझना चालू करती है कि डीएम की एनर्जी की क्या सच है, क्या गलत है, किसको चेस करना है या मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, तब मैं समझूं। ये सारा चीज़ उसको समझ में आता है। ठीक है, तो और ये जो नो कांटेक्ट है, यहाँ पर दोनों के फियर्स, अटैचमेंट, ओल्ड पैटर्न को दिखाते हैं। तो आप दोनों को सारा चीज़ हील करना होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और लास्ट में इतना ही बोलूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी में नो कांटेक्ट में डीएम बाहर से साइलेंट हो सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ फील करता है। हर डीएम सेम नहीं होता। ठीक है, आप हर डीएम को सेम मान के चलते हो, आपका डीएम सेम नहीं है अदर डीएम के साथ में, सबकी जर्नी सेम नहीं है, पर्पस एक है लेकिन सेम नहीं है, सबकी एक्टिविटी अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, हील करो, इनर वर्क करो। अगर आपको इनर वर्क करना है, सेशन लेना है, तो मुझसे ले सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।